और दिन ब दिन जो चीजें बंद हो गई थी, डांस बंद हो गए थे, आज बड़ौदे से और बॉम्बे से रंडियों को बुला के नाच हो रहा है। एक एक कव्वाल 5-5 लाख रुपए कव्वाले ले रहे हैं और जाहिल के बच्चे वहां खड़े लेके लाखों रुपए लुटा रहे हैं। मुस्लिम कौम दिखावा करने वाले शादी ब्याह, डीजे, डांस, दावतों पर दावतें खत्म हो गई। मुस्लिम कौम रंडवे और रंडियों को पैसा देने में खत्म हो गई। मुस्लिम कौम नाचते हुए रंडवे और रंडियों पर पैसा लुटाने में खत्म हो गई। मुस्लिम कौम एजुकेशन और इल्म शिक्षा पाने में बिछड़ गई। तल्ख शब्द गयासुद्दीन शेख साहब, पूर्व एमएलए दरियापुर, अहमदाबाद। वीडियो पूरा देखें और आगे शेयर जरूर करें। जिनकी शादी है, मौका तो बहुत खुशी का है, और ज्यादा खुशी का तो इसलिए है कि आप लोग इस तरीके से शादी कर रहे हैं जिस तरीके से मेरे रब ने बताया, जिस तरीके से हमारे आका नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उस सुन्नत तरीके से आप लोग शादी कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज सबसे ज्यादा अगर कोई चीज की जरूरत है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, जो सादगी से शादी हो रही है, सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है। दोस्तों, उम्मत का मेहनत का कमाया हुआ पैसा आज अगर सबसे ज्यादा कहीं खर्च हो रहा है, सबसे ज्यादा, तो अपनी औलाद के भविष्य के लिए नहीं हो रहा है, उम्मत की बेहतरी भलाई के लिए नहीं हो रहा है, गरीब यतीम बेवा मिस्किनों के लिए नहीं हो रहा है। आज हमारा पैसा शादियों में हो रहा है, हमारा पैसा कव्वालियों में खर्च हो रहा है, हमारा पैसा डीजे में खर्च हो रहा है, हमारा पैसा आज आप देखो एक शादी के अंदर जो जिस तरीके से ये जो मेकअप करने के लिए जो उनको बुलाया जाता है, 1-1 लाख रुपए का बिल होता है, 1-1 लाख रुपए का। सबसे पहले शादी की तारीख तय करने से पहले तो मेकअप वालों का टाइम लिया जाता है। और देखने की खूबी तो ये है कि घर में को यानी 1-1 लाख का बिल, रिसेप्शन चालू हो जाता है, शादी चालू हो जाती है, लेकिन दूल्हा दुल्हन अभी तक आए नहीं है। तो बोले क्यों नहीं आए? कि भाई अभी तक ब्यूटी पार्लर वाली आई नहीं है, और ब्यूटी पार्लर वाली तैयार होकर बाद में मेहमान खाना खा रहे हैं, और जवान बच्चे बच्चियां करते वो भी नहीं करते हैं। लेकिन आप देखो पूरा का पूरा घर ऐसा मेकअप लपेट के आता है कि जो भूले से अगर जो बारिश गिर जाए ना, बारिश, तो एक दूसरे के चेहरे को नहीं पहचान सके अपने, तो सब साफ हो जाए उनका। जवान बच्चे बच्चियां तो करे, लेकिन हमारी पंचर वाली गाड़ियां है ना, इतनी भी हमारे जैसी बड़ी उम्र वाली, उनको भी चल नहीं सकती स्टेज पे, ऐसे लंगड़ा के चलेंगी, लेकिन पॉकेट भी लटका और मेकअप भी लटका हुआ होगा। यानी ये जहालत की जितनी दावतों की तबलीग की मेहनत हो रही है, दावत इस्लामी मेहनत कर रही है, दूसरी दीगर तंजीमें मेहनत कर रही है, सुधरने की जगह हमारे अंदर बिगाड़ आता जा रहा है। और दिन ब दिन जो चीजें बंद हो गई थी, डांस बंद हो गए थे, आज बड़ौदे से और बॉम्बे से रंडियों को बुला के नाच हो रहा है। एक एक कव्वाल 5-5 लाख रुपए कव्वाले ले रहे हैं और जाहिल के बच्चे वहां खड़े लेके लाखों रुपए लुटा रहे हैं। उनको कहो कि कोई यतीम, कोई बेवा, कोई मिस्किन के दवाई के बगैर मर रहा है, 1 रुपया उनके पास से नहीं निकलेगा। सगा भाई भूखा बैठा है, सगी बहन मजदूरी कर रही है, उसको देने के लिए उसके पास 1000 रुपए नहीं है, लेकिन कव्वाल के पास लुटाने के लिए उसके पास 1-2 लाख रुपए मौजूद है। वो क्यों मौजूद है? कि दुनिया के सामने तमाशा दिखाना है कि मेरे पास पैसा है। यानी जहालत का दौर है। जब सुधरना चाहिए, जब हालात हम पे इतने सब आए हुए हैं कि हमको सुधरना चाहिए कि आज हमारे अमालों के बिना पे जालिम बादशाह हम पे मुसल्लत हुए हैं, जो हम पे रहम नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चों पर रहम नहीं कर रहे हैं, हमारे मसाजिद पर, हमारे मराकिज पर, हमारी खानकाहों पर, हमारे गरीबों की झुग्गी झुग्गियों पर रहम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में हमारा तवज्जो, हमारा ध्यान हमारे अल्लाह और हमारे नबी की तरफ जाना चाहिए। उसकी जगह दिन पे दिन इतनी जहालत बढ़ती जा रही है, और सबसे ज्यादा खर्चा, एक शादी का खर्चा, अल्लाह तबारक तआला मुझे भी माफ करे, मेरे बच्चों की शादी में मैंने बहुत खर्चा किया था, लेकिन डीजे डांस गाने नहीं रखे थे। विधायक था, मजबूरी थी, सबको बुलाना पड़ता था, लेकिन आज ये सब माहौल देख के मेरे को एहसास होता है कि मैंने भी गलत किया था। कि अगर ये पैसा हम बचा के सादगी से निकाह कर दिया होता किसी इज्तिमा में या किसी मस्जिद में, तो आज ये बोलने का हक मुझे और मजबूती से मिल जाता। लेकिन
देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन जब ये कुड़न होती है, ये महसूस होता है कि 10-10 हजार और 15-15 हजार आदमियों के खाने और एक से खाना। मुस्लिम समाज के पास आज सिर्फ खाने के सिवा दूसरी कोई बात नहीं है। हर दिन देखो दावत दावत दावत, खाना खाना खाना, लाखों रुपए उसके अंदर लुटाए जा रहे हैं। लेकिन गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीनों के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके पास फीस भरने के पैसे नहीं है, उनकी मदद करने के लिए उनका पुरस्कार हाल कोई नहीं है। और ऐसे वक्त में जब गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट उम्मत का बाप बन करके मासूमों का, यतीमों का बाप का रोल अदा करते हैं, अफजल भाई मेमन, सलमान भाई, जावेद छापत भाई, कि वो सिर पे हाथ रखते हैं, बेवाओं को सहारा देते हैं, यतीमों को उठाने की कोशिश करते हैं। जब हर बुरे वक्त में लोग खड़े रहते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि ये जिम्मेदारी सिर्फ सार्वजनिक ट्रस्ट की नहीं है, हर उस उम्मती मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि हमको अपने इस फर्ज को निभाना चाहिए। ईमान वाले को दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने यूं नहीं भेजा है, सिर्फ खाने कमाने और हगने के लिए नहीं भेजा है। मैं बहुत बुरे अल्फाज में बोल रहा हूं। समाज का पैसा बचा करके, ये जो शादियों में आज आपने सादगी के साथ शादी की है, ये जो पैसा बचा है, अब घर जाकर के आप अलग से तुम वली में मत करना। उस पैसे को बचाकर आने वाले दिनों में जब अल्लाह तबारक व तआला तुमको उसकी नेमत से नवाजेगा, साल बाद 2 साल बाद जब अल्लाह तुमको कोई नेक औलाद देगा, उसके भविष्य के पीछे खर्चा करना, बच्चों को पढ़ाना, आधी रोटी खाना लेकिन बच्चों को पढ़ाना। क्योंकि आज तक तो हमारा तो चल गया, लेकिन आने वाले हमारी पीढ़ी का चलने वाला नहीं है। दुनिया जिस रॉकेट की गति से आगे जा रही है, उस वक्त में दुनिया के साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए वाहिद अगर कोई चीज है तो वो चीज है इल्म, इल्म और इल्म और इल्म। वीडियो आगे शेयर जरूर करें।